आपने भी कभी भगवान का नाम लेते लेते हार मान ली है? क्या आपका भी मन भक्ति में लगता नहीं? क्या आप भी रोज सोचते हैं कि कल से पूरी श्रद्धा से पूजा करूंगी, लेकिन अगला दिन आते ही फिर दुनिया की भाग दौड़ में खो जाते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, शायद यह आपकी अपनी ही कहानी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भक्ति का रास्ता बहुत कठिन है, कि भगवान तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन सच यह है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता हमारे दिल से होकर जाता है। बस हमें रुकना नहीं है। यह कहानी है गौरी की, और शायद कहीं ना कहीं हमारी भी। गांव की एक छोटी सी गली थी। सुबह का समय था। मंदिर की घंटियां बज रही थी, पक्षियों की आवाजें हवा में घूल रही थी, और हर घर में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। कहीं चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, कहीं बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी गांव के एक छोटे से घर में बैठी थी गौरी। चेहरे पर थकान थी, आंखों में नमी थी, और हाथ में एक पुरानी सी तुलसी की माला थी। वह भगवान का नाम तो ले रही थी, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था। कभी रसोई की चिंता, कभी पैसों की परेशानी, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी रिश्तों की उलझन। उसने अचानक माला नीचे रख दी और भगवान की मूर्ति को देखते हुए रो पड़ी। हे ठाकुर जी, मैं बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन आपके रास्ते पर चल ही नहीं पाती। कभी मन लगता है, कभी नहीं। कभी लगता है कि मैं आपकी हूँ, और कभी लगता है कि मैं आपसे बहुत दूर हो गई हूँ। गौरी बचपन से भगवान को मानती थी। उसकी माँ उसे रोज मंदिर ले जाती थी, आरती करवाती थी, भजन सिखाती थी, और कृष्ण की कहानियां सुनाया करती थी। तब गौरी सोचती थी कि बड़ी होकर वह बहुत बड़ी भक्त बनेगी, लेकिन जीवन ने जैसे तैसे करवट बदली। उसका मन भी उलझता चला गया। शादी हुई, जिम्मेदारियां बढ़ी, बच्चों की परवरिश, घर की चिंता, खर्चों का बोझ। धीरे धीरे पूजा का समय कम होने लगा। पहले जो पूजा शांति देती थी, अब वही जल्दी जल्दी निभाई जाने वाली आदत बन गई थी। मन में हमेशा एक अपराध बोध रहता था, मैं भगवान से दूर होती जा रही हूँ। एक दिन गांव में एक संत आए। पूरा गांव उनका प्रवचन सुनने पहुंचा। गौरी भी गई। संत ने कहा, जिस इंसान को यह महसूस होने लगे कि वह भगवान से दूर हो रहा है, समझ लेना भगवान अभी भी उसके बहुत पास है, क्योंकि जिसे दूरी महसूस होती है उसके भीतर अभी प्रेम बाकी है। यह सुनकर गौरी की आंखें भर आई। प्रवचन के बाद वह संत के पास गई और बोली, महाराज, मैं भगवान से प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरा मन भक्ति में नहीं टिकता। मैं बार बार कोशिश करती हूँ, फिर टूट जाती हूँ। संत मुस्कुराए और पूछा, तू रोज खाना बनाती है? गौरी ने कहा, हाँ। घर संभालती है? हाँ। परिवार की सेवा करती है? हाँ। संत बोले, तो फिर तू भक्ति ही तो कर रही है। जब तू प्रेम से अपने घर वालों को खिलाती है, भगवान उसी में प्रसाद ग्रहण करते हैं। जब तू थक कर भी परिवार के लिए खड़ी रहती है, वही तेरी पूजा है। भक्ति केवल मंदिर में बैठकर जप करने का नाम नहीं, हर काम में भगवान को महसूस करने का नाम है। गौरी को थोड़ी शांति मिली। लगा जैसे उसके मन में कोई दीपक जल गया हो। लेकिन अगले ही दिन फिर वही भाग दौड़, वही तनाव। बच्चे शोर कर रहे थे, पति जल्दी खाना मांग रहे थे, और ऊपर से गैस भी खत्म हो गई। गौरी फिर चिड़चिड़ा गई, गुस्से में बच्चों पर चिल्ला पड़ी। कुछ देर बाद उसकी नजर भगवान की मूर्ति पर गई, और वह फिर टूट गई। देखा ठाकुर जी, मैं फिर हार गई। मैं कभी अच्छी भक्त नहीं बन पाऊंगी। उस रात वह बहुत रोई। तभी उसकी बूढ़ी दादी उसके पास आई। उन्होंने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, भक्ति का रास्ता फूलों का नहीं होता, इस रास्ते पर रोज गिरना पड़ता है। गौरी बोली, पर दादी, मैं बार बार गिर जाती हूँ। दादी मुस्कुराई, गिरना पाप नहीं है, गिर कर उठना छोड़ देना पाप है। जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, क्या माँ उसे चलना सिखाना छोड़ देती है? नहीं ना, भगवान भी ऐसे ही हैं। वो तेरी हर कोशिश देख रहे हैं, तू बस रुक मत। दादी की बात गौरी के दिल में उतर गई। अगले दिन से उसने भक्ति को बदल दिया। अब वह सिर्फ पूजा के समय भगवान को याद नहीं करती थी, बल्कि हर काम में उन्हें साथ महसूस करने लगी। रोटी बनाते समय कहती, हे ठाकुर जी, यह आपके बच्चों के लिए है। झाड़ू लगाते समय कहती,
आज मेरा मन भी साफ कर देना। कपड़े धोते समय सोचती, मेरे भीतर की गंदगी भी धो देना। जब दुख आता तो पहले की तरह टूटती नहीं, धीरे 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 से कहती, जो आप चाहोगे वही होगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाली गौरी अब शांत रहने लगी। पहले जहां शिकायतें थी, अब वहां धन्यवाद था। पहले जहां डर था, अब वहां भरोसा था। गांव वाले ताने भी मारते, बहुत बड़ी भक्त बन रही है, इतना भजन करने से क्या मिलेगा। लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि भक्ति दिखाने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। एक दिन उसका छोटा बेटा उसके पास आया और बोला, माँ, आप पहले बहुत गुस्सा करती थी, अब हमेशा शांत रहती हो। आपके पास बैठकर अच्छा लगता है। यह सुनते ही गौरी की आंखें नम हो गई। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उसे लगा शायद यही असली भक्ति है। जब आपके बदलने से आपके आसपास के लोगों को भी शांति मिलने लगे, तब समझना कि वही भक्ति है। समय बीतता गया। अब वह गौरी जो खुद को भगवान से दूर समझती थी, गांव की औरतों के लिए प्रेरणा बन गई। कोई दुखी होता तो उसके पास आता, कोई हार मानता तो उससे बात करता। वह सबको एक ही बात कहती, भगवान को मत छोड़ो, धीरे चलो लेकिन चलते रहो। भक्ति में गति नहीं, सच्चाई चाहिए। एक दिन वही संत फिर गांव आए। उन्होंने गौरी को देखा और मुस्कुराकर पूछा, आप बता बिटिया, भक्ति कठिन है? गौरी की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, भक्ति कठिन नहीं है, मैं खुद को अकेला समझ रही थी। आप समझ गई हूँ। मैं एक कदम बढ़ाती हूँ तो भगवान 100 कदम मेरी ओर बढ़ाते हैं। मंदिर की घंटियां बज रही थी, हवा धीरे धीरे चल रही थी। गौरी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ सुकून था। अगर आपका मन भी भक्ति में नहीं लगता, अगर आप भी बार बार टूट जाते हैं, अगर आपको भी लगता है कि आप अच्छे भक्त नहीं हैं, तो याद रखिए, भगवान परफेक्ट लोग को नहीं ढूंढते, वो सच्चे दिल वालों को ढूंढते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, गिरिए फिर उठिए, रोइए फिर भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि भक्ति का रास्ता दौड़ने वालों के लिए नहीं है, बार बार उठने वालों के लिए ही होता है। और शायद इस कहानी को पढ़ते पढ़ते भगवान ने आपके दिल को भी हल्के से छू लिया हो। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और देखते रहे पूनम स्टोरी 023।